नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजों और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का ऐसा खजाना है जिसमें डूबकर आप बेमिसाल नजारे देख सकते हैं। आज हम उसी खजाने की कुछ अनमोल मोतियों को आपके सामने लाए हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी हैं, कुछ ऐसे किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर इतिहास खुद बयान होगा। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के अनसुने किस्से, भारत की गौरवशाली गाथा, और जानते हैं उन किस्सों को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, पानीपत का मैदान, ये नाम सुनते ही जहन में एक भयानक युद्ध की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई, जहां एक तरफ थे दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ थे बाबर की महत्वाकांक्षी सेना। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दो शासकों के बीच की जंग नहीं थी, बल्कि दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों का टकराव था। एक तरफ थी सदियों से चली आ रही भारतीय सैन्य परंपरा, तो दूसरी तरफ थी बाबर की तुर्की मंगोल युद्ध तकनीक, खासकर उसकी तोपें, जिसने युद्ध का रुख ही बदल दिया। कहते हैं बाबर के तोपों के सामने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना भी टिक नहीं पाई। पानीपत के मैदान में लाशों का ढेर लग गया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में बाबर की जीत का असली कारण क्या था? उसकी रणनीति, उसकी सैन्य शक्ति, या फिर कुछ और? इतिहासकार कहते हैं कि बाबर की जीत का सबसे बड़ा कारण था उसकी सैन्य रणनीति तुलुगमा, जिसके तहत उसने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया था। पानीपत की इस लड़ाई ने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने मुगल साम्राज्य का रास्ता साफ किया, जिसने अगले कई सदियों तक भारत पर राज किया। लेकिन दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सिर्फ विजेता ही नहीं, बल्कि पराजित लोगों की कहानियां भी दर्ज हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस युद्ध में हजारों वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों, जब भी भारत के वीर योद्धाओं की बात होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे पहले आता है। एक ऐसा नाम जो साहस, शौर्य और स्वतंत्रता का प्रतीक है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार, एक दूरदर्शी शासक और एक न्यायप्रिय राजा भी थे। 17वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, तब शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी सेना के साथ मुगलों को खुली चुनौती दी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की ऐसी रणनीति अपनाई जिसके आगे मुगल सेना भी नतमस्तक हो गई। लेकिन दोस्तों, शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं थे। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिसकी नींव थी न्याय, समानता और धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने किसानों का शोषण बंद किया, सिंचाई व्यवस्था सुधारी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। शिवाजी महाराज की नौसेना भी कम प्रसिद्ध नहीं थी। उन्होंने पश्चिमी तट पर एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जो मुगलों के लिए सिरदर्द बनी रही। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने जो मिसाल कायम की, वो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। दोस्तों, भारत की धरती किलों और महलों से सजी हुई है। हर किला अपने आप में इतिहास का एक पन्ना है, जो हमें उस दौर की संस्कृति, कला और शिल्प की कहानी बताता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यमय किलों की जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। राजस्थान का भानगढ़ का किला, जिसे भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। कहते हैं कि इस किले पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसके बाद से यहाँ कोई नहीं रहता। मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला, जो अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में कई राजवंशों ने राज्य किया और हर राजवंश ने अपनी छाप छोड़ी। कर्नाटक का हम्पी का विजयनगर साम्राज्य का खंडहर, जो कभी दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, आज ये खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। महाराष्ट्र का राजगढ़ किला, जो शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था। इस किले की दीवारें और बुर्ज आज भी शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी बयां करते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। भारत में ऐसे सैकड़ों किले हैं जो अपने अंदर इतिहास और रहस्यों का खजाना छुपाए हुए हैं।
दोस्तों, दुनिया में जब भी संस्कृति और सभ्यता की बात होती है तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है, जो अपनी विविधता और गहराई के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ है पश्चिमी सभ्यता, जो अपने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही सभ्यताओं के अपने अपने गुण और अवगुण हैं। जहां भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता, मानवता और प्रकृति प्रेम पर जोर देती है, वहीं पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद, व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। भारतीय संस्कृति परिवार, रिश्ते नाते और समुदाय को बहुत महत्व देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता पर जोर दिया जाता है। दोनों ही सभ्यताओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। जहां भारत ने पश्चिम को योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी अमूल्य धरोहरें दी हैं, वहीं पश्चिम से भारत ने आधुनिक विज्ञान, तकनीक और शिक्षा पद्धति को अपनाया है। आज जरूरत है कि हम दोनों ही सभ्यताओं के अच्छे पहलुओं को अपनाएं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको इतिहास के अनसुने किस्से, भारत की गौरवशाली गाथा का ये सफर पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको इतिहास के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजों और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का अथाह सागर है। हमें अपने इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व होना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।